जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया तो श्री राम के आदर्शों को भी अपनाया जाना चाहिए। करोड़ों लोग एक साथ गंगा जल में स्नान कर रहे हैं। कौन कहाँ से आया है, कोई किसी से प्रश्न नहीं कर रहा है। नाम, रूप, लीला और धाम, चार में से किसी के द्वारा भी हम धर्म का संपादन कर सकते हैं। लेकिन राजनीति करने वाले तो हर जगह छिद्र देखते हैं। धार्मिक कार्यक्रम है ये, यहाँ से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। राजनीति को लोगों ने दूषित समझ लिया है। राजनीति बहुत उत्तम है। वक्फ बोर्ड का उल्लेख ना तो कुरान में है और ना ही संविधान में है। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह कुलवृक्ष से। इस वक्त हम मौजूद हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज के शिविर में। स्वामी जी, इस बार 144 साल बाद महाकुंभ लग रहा है, इसकी महिमा के बारे में क्या? कुंभ पर्व प्रति 12 वर्ष में आता है। अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है। माघ मेला प्रतिवर्ष होता है। हमारी सनातनीय परंपरा है और यह परंपरा हजारों साल से आज चली आ रही है। शास्त्रों में इसका वर्णन है, पुराणों में इसका वर्णन है। कुंभ मेला के संबंध में आप बहुत लोगों से जान चुके हैं। ये हमारी जो हिंदू धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा पर्व है। आप देख रहे हैं कि एकता के लिए बहुत लोग बात करते हैं, तो इससे बड़ी एकता कहाँ प्राप्त होगी। करोड़ों लोग एक साथ गंगा जल में स्नान कर रहे हैं। कौन कहाँ से आया है, कोई किसी से प्रश्न नहीं कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। यही अनेकता में एकता का दर्शन है। सबसे बड़ी सिद्धि हमें यही प्राप्त होती है कि हम अनेकता में एकता का दर्शन कर पा रहे हैं। कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कहेंगे और सरकार को किस तरीके से मार्गदर्शन? पहले की अपेक्षा तो ठीक ठाक हैं, अच्छी हैं व्यवस्थाएं, कोई कमी नहीं है। और फिर इतना बड़ा कार्यक्रम है तो आगे पीछे तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप लोगों के परिवार में छोटा सा कार्यक्रम होता है विवाह आदि का, तो उसमें भी अब व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ तो करोड़ों लोग आए हुए हैं। फिर भी जितने भी कुंभ हमने देखे हैं, उन कुंभों की अपेक्षा मेला प्रशासन ने, मेला प्राधिकरण ने काफ़ी ठीक व्यवस्था की है। महाराज जी, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो किस तरीके से पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं? भजन करके, स्मरण करके, दूसरों की सहायता करके, कुंभ में आने वालों की सहायता करके। धर्म का फल प्राप्त करने के अनेकानेक उपाय हमारे पास हैं। हमारी भारतीय संस्कृति धर्म पालन के विविध स्वरूपों का वर्णन करती है। नाम, रूप, लीला और धाम, चार में से किसी के द्वारा भी हम धर्म का संपादन कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, महाकुंभ में राजनीति कितनी हावी हो रही है? अब राजनीति तो क्या है, महाकुंभ ना हो तो भी राजनीति होती है, तो उस विषय में हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है राजनीति पर। लेकिन राजनीति करने वाले तो हर जगह छिद्र देखते हैं। कहीं भी कमी होती है तो वो छिद्र देखते हैं। उनका स्वभाव होता है राजनीतिज्ञों का। जहाँ जिसका शासन होता है उसके विपक्ष वाले उसके छिद्र देखा करते हैं, खोजा करते हैं। नहीं होते तो खोजते हैं। तो इसलिए वास्तविकता तो उन्हें पता होती है जो व्यवस्था करते हैं या व्यवस्था से जुड़े हुए रहते हैं, उनको मालूम होता है। तो राजनीति वालों की तो बात, धार्मिक कार्यक्रम है ये, यहाँ से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। साधु संतों को पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए या आध्यात्म से करेक्ट होना चाहिए? राजनीति धर्म नियंत्रित होनी चाहिए। धर्म का उपदेश कौन देगा? साधु संत ही देंगे। इसलिए साधु संत अगर राजनीतिज्ञों को धर्म की शिक्षा देते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना हमारे देश के लिए। अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। राजनीति को लोगों ने दूषित समझ लिया है। राजनीति बहुत उत्तम है। अर्थ उसका गलत कर रहे हैं लोग। अच्छे शब्दों का दूषित अर्थ नहीं करना चाहिए। राजनीति का अर्थ होता है जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाए। अब नीति क्या है?
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो। आया ना नीति शब्द, ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो, वह मेरी अटल नीति है, ध्रुव नीति है, सत्य नीति है। तो नीति माने धर्म होता है ना। नीति माने सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। भगवान श्री राम के राज्य में सब अपने अपने धर्म का पालन करते थे, नीति पूर्वक जीवन यापन करते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये सब श्री राम के राज्य का अनुकरण हमें करना चाहिए, राम राज्य लाना चाहिए। जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया तो श्री राम के आदर्शों को भी अपनाया जाना चाहिए। महाकुंभ में राजनीति बहुत हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब माँ गंगा बुलाएंगी तब आएंगे, और वक्फ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि जो महाकुंभ का आयोजन है वो वक्फ की ज़मीन पर हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? अब वो तो कहते हैं लोकसभा हमारी है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, तो इसके लिए क्या करोगे? प्रमाण चाहिए ना हर चीज़ का। वक्फ बोर्ड का उल्लेख ना तो कुरान में है और ना ही संविधान में है। एक संस्था है जिस संस्था को भारत की बहुत सी ज़मीनें 8 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी कुछ दे दी गई है। तो इसलिए हम लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड कौन सा सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करता है, देश के हित में कौन सा कार्यक्रम करता है, समाज के हित में कौन सा कार्यक्रम आयोजित करता है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा कार्यक्रम करता है, राष्ट्र हित में उनकी क्या धारणा है, क्या विचारधारा है। वो तो वंदे भारत ट्रेन में बैठना पसंद नहीं करते, हमारे देश को अपना देश ही नहीं समझते हो। अगर भारत को अपना देश समझा होता, भारत को भारत समझा होता तो पाकिस्तान की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों हम पाकिस्तान में गए? क्यों हमने पाकिस्तान की मांग की कि भाई आपकी पूजा पद्धति अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, आपका चिंतन अलग है, हमारा चिंतन, हमारे विचार, आपके विचार, पूरब पश्चिम, रुई और आग एक साथ नहीं रह सकती। तो उस समय के नेताओं ने 42, 47, 95, 1947 में ये सब कहा, विभाजन हुआ, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। उस समय जो समस्या रही होगी तो विभाजन हो गया। पाकिस्तान चले गए तो सभी को पाकिस्तान चले जाना था, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ ना, तो सबको पाकिस्तान चले जाना था। सारे हिंदुओं को भारत में आ जाना चाहिए था, यह व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। उन्होंने पाकिस्तान ले लिया और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं रहने दे रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें क्या आशीर्वाद संदेश देना चाहिए? आने वाली पीढ़ी को धर्म का ज्ञान कराना चाहिए। हमारे शिक्षा केंद्रों में धार्मिक शिक्षा का अभाव है। इस समय माता पिता और गुरु की ही जिम्मेदारी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके गले के नीचे धर्म को कैसे उतारें। तो वही हमारा भविष्य है, वही हमारे देश के भविष्य हैं, राष्ट्र के भविष्य हैं बच्चे लोग। तो उनमें धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होना चाहिए, यही हम चाहेंगे। और हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। मंदिरों पर से शासन का प्रशासन नहीं होना चाहिए मंदिरों के ऊपर, और होना चाहिए तो सभी के सभी धार्मिक स्थानों में शासन का प्रशासन हो। केवल हिंदुओं के मंदिरों पर शासन का प्रशासन है, वो है अच्छी बात नहीं है, उसे स्वतंत्र करना चाहिए। बोर्ड बना करके, सनातन बोर्ड बना करके सारे मंदिरों का प्रशासन सनातन संस्थान, यानी जिसे आप लोग बोर्ड कहते हैं, उनके अधीनस्थ करना चाहिए या स्वतंत्र ट्रस्ट बनाए जाना चाहिए। ठीक है।